नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से पशु परिचारक भर्ती 2023 का ऑफिशियल सिलेबस। पशु परिचारक भर्ती 2023 का ऑफिशियल सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो भी हम देखेंगे टॉपिक वाइज। क्या देखने वाले हैं? टॉपिक वाइज देखने वाले हैं ऑफिशियल सिलेबस, और किस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आपको अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सिलेबस के पास तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पशु परिचारक भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस, और इसमें प्रश्न पत्र कितने भागों में बंटा होगा इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो देखिए, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम तो कितने भागों में बंटा हुआ है प्रश्न पत्र? भाग 2 भागों में। कितने भागों में बंटा होगा आपका प्रश्न पत्र यानी पेपर? कितने भागों में बंटा होगा? 2 भागों में बंटा होगा, भाग ए और भाग ब। भाग ए और भाग ब 2 भागों में आपका पेपर बंटा हुआ होगा। तो देखिए, भाग ए में प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाली है? तो भाग ए में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 105, और 105 प्रश्नों के अंक कितने मिलेंगे आपको? 105 अंक, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और भाग ब में देख लीजिए, भाग ब में आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 अंक के रहने वाले। 45 क्वेश्चन है, 45 अंक के रहने वाले, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का इसी में भी रहने वाला है। तो देखिए, टोटल कितने हो गए? 105 और 45 हो गए 150 नंबर, 150 पर्सन, और इसी प्रकार 150 अंक हो जाएंगे। और आपको समय कितना मिलेगा इसमें? समय मिलेगा आपको 3 घंटे, यानी आपको 150 पर्सन कितने घंटे में करने हैं? 3 घंटे में, यानी 150 पर्सन है 180 मिनट में। 180 मिनट में 150 पर्सन आपको करने होंगे। तो चलिए नोट यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर दे रखे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज देखेंगे सिलेबस। तो देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 पर्सन होंगे, जो हमने देख लिए। 150 पर्सन कौन कौन से भाग में आएंगे? 105 पर्सन आएंगे भाग ए में, और 45 पर्सन आएंगे भाग ब में। और देखिए, अधिकतम पूर्णांक 150 अंक होंगे, यानी एक प्रश्न का 1 अंक रहने वाला है। तो देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे है, ये हमें पता चल चुका है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, कोई कह रहा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है? 1/4। कितनी रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, न कि 1/3। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो इस पॉइंट के कारण आपको लेवल का भी पता चल जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आपको पता है जिस प्रकार कंप्यूटर अनुदेशक की पहली बार भर्ती अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाई थी, उसमें 40% अंक लाने अनिवार्य थे, और प्रश्न आपको कहे गए थे कि 12वीं क्लास तक के लेवल, 12th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन उस भर्ती में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए? आपसे पूछे गए जिस प्रकार आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए थे। किसमें? कंप्यूटर अनुदेशक में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो भीड़ होती है ना, उसे अलग करने के लिए ये 40% वाला लाया गया है। और 40% लाने के लिए आपको पेपर कठिन बनाना पड़ता है। किसको? अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी को पेपर
कठिन बनाना पड़ता है 40%, ताकि अभ्यर्थी कम से कम लाए और हमें आसानी हो प्यारे साथियों। ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का मकसद होता है। तो 40% इसी में भी अंक अनिवार्य है। तो पेपर का लेवल इसमें अच्छा रहने वाला है। वो चाहे ये योग्यता 10वीं पास दे दे, 10वीं पास योग्यता दे दे। जैसे FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें? एनिमल हस्बेंड्री में, जो पार्ट ब है ना, एनिमल हस्बेंड्री, जो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करेंगे आगे टॉपिक वाइज। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए, परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? सेकेंडरी स्तर का लेवल होगा। लेकिन प्यारे साथियों सच यही है कि अधीनस्थ बोर्ड जब परीक्षा आयोजित करवाता है तो उससे ऊंचे लेवल के ही क्वेश्चन पूछता है। और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया, 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो साफ पता होगा, देख लीजिएगा आप, जब पेपर आयोजित होगा ना तब आप कहोगे कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि सभी फार्म भरेंगे इसमें। वो चाहे RAS की तैयारी कर रहा हो, 3rd ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी भर्ती, राजस्थान पुलिस, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, किसी भी की तैयारी कर रहा हो, वो तो 10वीं पास है ना, तो वो पशु परिचारक भर्ती का फार्म जरूर अप्लाई करेगा। और भीड़ इसमें सर्वाधिक रहने वाली है, क्योंकि इसमें CET भी लागू नहीं है प्यारे साथियों। तो 40% इसीलिए इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो भाग ए में देखिए, प्रश्नों की संख्या यहां पर देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या है 105 और भारांक प्रतिशत 70%। भाग ए का वेटेज है, भाग ए का वेटेज कितना रहने वाला है? 70% भाग ए का वेटेज रहने वाला है। और पूर्णांक कितने होंगे? 105 पूर्णांक का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लाइन दे रखी है, मात्र 2 लाइन में दे दिया। जिस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी में दिया था ना, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, तो उसी प्रकार इसमें एक लाइन लिख दी। और आपको पता है, अगर आपने वीडियो एग्जाम दिए है ना, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के, तो इस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे कि हवा ही नहीं लगी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान नाम दे दिया। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन विद्यार्थी और स्टूडेंट है ना जो, उन्हें मुसीबत में डाल दिया। दैनिक विज्ञान, इसमें बायोलॉजी भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई प्यारे साथियों। दैनिक विज्ञान जैसे प्रकाश टॉपिक भी आएगा, संपूर्ण विज्ञान आ गई। इन्होंने क्या लिखा है? सिर्फ दैनिक विज्ञान लिखा है। और विज्ञान, दैनिक विज्ञान में तो हम कोशिका का भी दैनिक विज्ञान में यूज करते हैं। कोशिका, उत्तक, मानव शरीर तंत्र, संपूर्ण टॉपिक होंगे। मानव रोग, हृदय, श्वसन तंत्र, जो बायोलॉजी में होते हैं सभी टॉपिक हो गए। जैसे फिजिक्स में प्रकाश, विद्युत धारा, ध्वनि, जिस प्रकार के टॉपिक होते हैं ना, संपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने होंगे जो दैनिक विज्ञान में यूज होते हैं। और साइंस है ना, वो दैनिक विज्ञान में यूज सभी टॉपिक होते हैं। प्रकाश का भी हम यूज करते हैं ना, विद्युत धारा का यूज करते हैं ना, जिस प्रकार उत्तक है, उत्तक का भी हम यूज करते हैं, उत्तकों का भी यूज करते हैं। जैसे कौन से? उपकला उत्तक, अस्थि मज्जा, इनका यूज होता है ना हमारे दैनिक जीवन में। तो दैनिक विज्ञान में आ गए सभी टॉपिक। यहाँ पर देखिए गणित, मात्र एक शब्द लिखने से संपूर्ण गणित आ गई इसमें। मैथमेटिक्स में जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इस प्रकार संपूर्ण टॉपिक। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री तक से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री होती है प्यारे साथियों। 8वीं प्रश्नावली 10वीं में यही है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने तो लिख दिया, अधीनस्थ बोर्ड ने मात्र गणित शब्द, क्या लिख दिया? गणित शब्द लिख दिया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना प्यारे साथियों, तो आप वीडियो का एग्जाम जाकर देख लीजिए, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम जाकर देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए जो अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाया है। और उसमें लिखा था सामान्य विज्ञान, गणित, इंग्लिश,
मात्र एक एक शब्द लिखा था और किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे आप जाकर देख लीजिएगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से या यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, जो FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर में किस लेवल तक के एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको करवाए जाएंगे प्यारे साथियों। राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड और RPSC ने 2023 में पूछे हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, सामुदायिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु परक प्रकार के प्रश्न। सामुदायिक यानी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको मुख्यमंत्री द्वारा या राजस्थान में संचालित होने वाली फ्लैगशिप योजनाएं, सामान्य योजनाएं, वृद्धजन जैसे पेंशन योजना हो गई, एकल नारी पेंशन योजना हो गई, संपूर्ण योजनाएं तो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित भी आपको पढ़ना होगा, संपूर्ण पढ़ना होगा। ये नहीं जो इंपॉर्टेंट है जैसे अवनी लखेरा पढ़ लिया, देवेंद्र झांझड़िया पढ़ लिया, नहीं प्यारे साथियों, इतने से आपका काम नहीं चलेगा। इन्होंने ये लिखा है ना सेकेंडरी लेवल का होगा, इससे ऊंचा लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हो तो इससे ऊंचे लेवल का आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्यारे साथियों। देखिए, पार्ट ब 12 देख लीजिए। वेटेज कितना है? वेटेज है इसका 30%। कितना प्रतिशत है? 30% इसका वेटेज रहने वाला है भाग ब का। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने एक एक टॉपिक के बारे में बता रखा है। ऊपर वाले में क्या किया? सामान्य, सामाजिक विज्ञान, गणित, दैनिक विज्ञान, कला, संस्कृति और क्या दे दिया? इतिहास, भूगोल, ये दे दिया। और यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज दे रखे हैं। देखिए नंबर 1 टॉपिक है पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं पर सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें क्या है? प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रवण काल यानी अच्छा काल कौन सा होता है, दुग्ध दोहन की विधियां भी आपको पढ़वाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए स्वस्थ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अवशिष्ट का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। आप किस प्रकार अगर पशु की चाल देखकर आप बता दोगे ना कि ये बीमार पशु है या नहीं, उठने के तरीके से भी आप बता दोगे कि ये पशु बीमार है या नहीं प्यारे साथियों, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री अच्छे तरीके से पढ़ोगे। और आपको मैं बता दूं FSO यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO एग्जाम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो विद्यार्थी इनको अच्छी तरह पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों। क्या है? अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पार्ट ब को। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले विद्यार्थी है ना, वो पार्ट ए को भी पढ़ चुके हैं। उसमें उन्होंने कौन से टॉपिक नहीं पढ़े? दैनिक विज्ञान नहीं पढ़ा और गणित विषय नहीं पढ़ा और करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा। ये 3 नहीं पढ़े अभी तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों ने, और सभी पढ़ रखे हैं। राजस्थान जीके भी उनको लगता है, एनिमल हस्बेंड्री भी। और ये जो है ना एनिमल हस्बेंड्री, ये उनके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले विद्यार्थियों की सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये आसान विषय है। और देखिए पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा टीका कब लगाना चाहिए, पशुधन प्रसार, किस प्रकार आप पशुधन का प्रसार करोगे, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडों का उत्पादन यानी ऊन उत्पादन में कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम मानी जाती है, मांस में कौन सी भैंस उत्तम होती है, कौन सी भेड़ अच्छी होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको पढ़नी होगी। देश एवं राज्य उत्पादन एवं स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन किस प्रकार किया जाता है, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार तैयार की जाती है, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, जिस प्रकार दांतों को देखकर, खुरों को देखकर, सींगों को देखकर उम्र ज्ञात करना। और पॉलीथीन से पशुओं को पर्यावरण यानी पॉलीथीन से पशुओं को क्या हानि होती है, और यहाँ पर पर्यावरण को भी हानि दे दिया।
यहाँ पर देखिए पर्यावरण को भी हानि दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट है। और देखिए पशु बीमा जो वर्तमान में हुआ है, कामधेनु पशु बीमा योजना, ये भी आपको पढ़नी होगी। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, ये तो आप राजस्थान जीके में भी पढ़ते हो। और आपको अब ये भी पढ़ना होगा, जैसे जसवंत पशु मेला, ये आपको पता है कहाँ पर लगता है, लेकिन अब आपको ये भी पढ़ना होगा कि जसवंत पशु मेला कौन सी नस्ल के लिए लगता है। तो आगे देखिए पशु गणना 2019 वाली हुई है, वर्तमान में 2024 में ये पेपर है, और हर 5 साल बाद पशु गणना होती है, यानी 2024 में आंकड़े आ भी सकते हैं इसके और नहीं भी आ सकते। अगर आंकड़े आ गए तो प्यारे साथियों आपको नवीनतम प्लस 2019 दोनों को रिलेटिव करके पढ़ना ही होगा। आगे देखिए गौशाला प्रबंधन, वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस प्रकार गौशाला का प्रबंधन किया, कितने रुपए दिए वर्तमान में, साफ सफाई महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादकों का विपणन, डेयरी विकास की गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की योजनाएं। पशुपालन विभाग की योजनाएं जो लंपी स्किन डिजीज के समय अभी जारी की गई थी पशुपालन विभाग के द्वारा, जो वर्तमान में कामधेनु पशु बीमा योजना हो रही है, और पशुओं को रखने पर किस प्रकार, जैसे ऊंट को रखने पर ऊंट के जो ऊंटनी होती है उनके ब्यात पर कितने रुपए दिए जाते हैं, कौन सी योजना चल रही है, ये आपको पढ़नी ही होगी। और देखिए का समावेश पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों देखिए ये था पशु परिचारक भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, एक लाइन देकर किस लेवल तक के अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे थे, जिस प्रकार कंप्यूटर अनुदेशक में पटवारी एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, वो था सीनियर सेकेंडरी लेवल के, पटवारी तो था ग्रेजुएशन, इसी प्रकार वीडियो का एग्जाम भी ग्रेजुएशन था। कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम प्यारे साथियों आपको पता है, जिसमें PGDCA भी अनिवार्य था, जो और कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा हो वो चलता था जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक में। तो प्यारे साथियों आपको पता चल चुका होगा ऑफिशियल सिलेबस, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पशु परिचारक भर्ती 2023 में दिए गए हैं। और प्यारे साथियों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।